Hello friends, how are you? I hope you are fine at home. Friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay Killa Padi, and today we are discuss about Standard 8 Subject Science Unit number 2 Microorganisms Friend and Foe. Friends, in this unit we are discuss about microorganisms. Microorganisms classified into 5 major groups. Which group? Bacteria, virus, protozoa, fungi and algae. We learn about all in detail. Then we are discuss about where do microorganisms live. Microorganisms are everywhere, include human body. Then we will learn about microorganisms and us. We discuss about some friendly microorganisms and some harmful organisms. In friendly organisms, we learn about making of curd and bread. Then we are discuss about commercial use of microorganisms and then medical use of microorganisms. Then we are discuss about vaccine and antibiotics. First we are learn about antibiotics and then we are learn about vaccine. Then इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी हमने देखा कि सम algae like green, blue algae and some bacteria like rhizobium bacteria are increasing soil fertility. Then in the last lecture we are learn about क्लीनिंग द एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल मीन्स हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So, microorganisms are harmful in many ways. Microorganisms बहुत सारे ways means अलग अलग तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं. Some of the microorganisms cause disease in human beings. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें डिसीज मीन्स रोग होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन में डिसीज मीन्स रोग फैलाते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि प्लांट में रोग फैलाते हैं एंड एनिमल्स में. सच डिजीज काउजिंग microorganisms are called pathogens. Friends, define the word में पूछा जा सकता है. What is pathogens? So, such disease causing microorganisms are called pathogens. Okay. So, जो microorganisms की वजह से हमें disease means रोग होते हैं तो वो microorganisms को क्या बोलते हैं? Pathogens. Okay. Some microorganisms spoil food, clothing and leather. So, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड, क्लॉथ और लेदर को स्पॉइल कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़.
सो अब हम उनकी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर ओवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। सो ये जो डिजीज़ हमारी बॉडी में जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है। पैथोजन मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज़ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, ओके। वो चल के तो हमारी बॉडी में नहीं आते, तो वो कहाँ से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैथोजन एंटर ओवर बॉडी, प्लीज अंडरलाइन दैट पैथोजन एंटर ओवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम जो सांस में हम एयर लेते हैं उसमें पैथोजेंस एंटर होते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसमें से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और द फूड वी ईट, या फिर हम जो फूड खाते हैं उसकी वजह से पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Suppose कोई भी ह्यूमन को टीबी हुआ है, ओके। तो वो जिसे टीबी हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही वो बैक्टीरिया जो है जिसे टीबी हुआ है, ओके, तो जिस ह्यूमन को टीबी हुआ है तो अगर वो उसकी खांसी से या फिर छींक से वो पैथोजन जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट हमारी बॉडी में आ सकता है। और कैरीड बाय एन एनिमल, या फिर एनिमल से भी हमारी बॉडी में आ सकता है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physically contact are called communicable disease. So, please underline that microbial disease that can spread from an infection person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. So, define the word पूछा जा सकता है communicable disease, या फिर communicable disease की definition पूछी जा सकती है। तो क्या आएगा, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को कैसे कैसे स्प्रेड होती है, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड और फिजिकल कांटेक्ट। तो कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो माइक्रोबियल डिसीज़ कैसे आती है, तो बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड और फिजिकल कांटेक्ट। तो अगर एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से जो डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़, ओके। सो एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम टीबी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। सो कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जाम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड जिसे हम सर्दी बोलते हैं, चिकन पॉक्स एंड टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ओके। When a person suffering from common cold sneezes fine droplets
of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. So अगर कोई भी पर्सन को कॉमन कोल्ड यानी सर्दी हुई है, वो पर्सन किससे सफरिंग है? कॉमन कोल्ड से। तो उसकी जो ब्रीथ है, सांस लेता है या फिर छींकता है, तो उससे मॉइस्चर जो बाहर आता है उसमें 1000 वायरस एयर में स्प्रेड होते हैं, मीन्स फैलते हैं। ओके, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग एंड काउज इन्फेक्शन। तो वो जब छींकता है तो बहुत सारे वायरस, बहुत सारे मीन्स 1000 या फिर 2000, बहुत सारे वायरस एयर में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। एंड वायरस एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, मीन्स जिसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड नहीं हुआ है, ऐसे हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो वायरस एंटर होते हैं। कैसे? वाइल ब्रीदिंग एंड काउज इन्फेक्शन, मीन्स ब्रीदिंग से, मीन्स जो सांस लेते हैं वो बाय एयर, उस एयर से वो वायरस जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। एंड इन्फेक्शन कैसे फैलता है? इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। सो नाउ बुजुर्ग क्या कहता है, हम देखते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? सो बुजुर्ग क्या कहता है? हाउ डू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? वी शुड कीप, पहेली कहती है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। जब वो पर्सन जिसे क्या हुआ है? सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिसीज हुई है, तो वो पर्सन जब भी स्नीजिंग करता है, मीन्स छींकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हैंकरचीफ, मीन्स हमारी जो हैंकी है वो हमें नोज़ पे या फिर माउथ पे रख देनी है। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। फ्रेंड, नाउ डेज कोरोना वायरस आर वेरी डेंजरस। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंट्री में बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। ओके, तो ये वायरस भी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तो ये भी, कोरोना में भी एक सेफ्टी है कि हैंकरचीफ या फिर मास्क हमें कहाँ लगाना चाहिए? नोज़ पे या अपने माउथ पे एंड नोज़ पे लगाना चाहिए। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे स्नीजिंग से जो भी वायरस एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, एयर में फैलते हैं, वो हमारी ब्रीथ से हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो, इसके लिए हमें क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए एंड हैंड वॉश करना चाहिए। और जिस पर्सन को ये डिसीज़ हुआ है, कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पर्सन के टच में हमें नहीं आना चाहिए, उससे सेफ डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ओके, देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। सो यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट या फिर एनिमल्स ऐसे हैं जो कि कैरियर्स, मीन्स कैरियर्स, व्हाट मीन्स कैरियर्स, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो भी एनिमल या इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह माइक्रोब्स को ट्रैवलिंग करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैरियर्स ऑफ डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की वजह से जो भी डिजीज़ होती है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैरियर्स। ओके,
हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जिसे हम क्या बोलते हैं, मक्खी। तो मक्खी जो है इज़ वन सच कैरियर, वो एक कैरियर है जो कि एक डिजीज़ के वायरस या फिर माइक्रोब्स को दूसरी जगह पे ले जाती है। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। ओके, सो जो फ्लाइज है, जो हाउस फ्लाई है, वो गार्बेज या फिर एनिमल एक्सक्रेटा मीन्स एनिमल्स जो भी पोटी बाहर निकालते हैं उन पे वो बैठती है। सीट ऑन द गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सक्रेटा पे वो सीट मीन्स बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। जब वो गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सक्रेटा पे बैठती है तब पैथोजन जो है वो उसकी बॉडी पे स्टिक मीन्स चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी शॉप में देखा होगा कि स्वीट आइटम्स पे या फिर सम फूड आइटम्स पे वो जो हाउस फ्लाई है या फिर फ्लाइज है वो बैठी रहती है, मक्खी बैठी रहती है। तो वो क्या करती है, फर्स्ट वो कहाँ बैठती है, सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। एनिमल एक्सक्रेटा या फिर गार्बेज से वो पैथोजन उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं मीन्स चिपक जाते हैं। एंड देन वो कहाँ पे बैठती है, कहाँ पे बैठती है, अनकवर्ड फूड मीन्स जो फूड कवर नहीं किया होता है वहाँ पे बैठती है और इस तरह से पैथोजन का ट्रांसफ़र हो जाता है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी कोई भी ऐसा कंटेमिनेट फूड खाता है तो वो क्या हो जाता है, सिक मीन्स बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। सो क्या एडवाइस दी गई है कि फूड को क्या रखना है, ऑलवेज फूड कवर्ड, बिन फूड को ऑलवेज कवर्ड करके रखना है। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। कभी भी हमें अनकवर्ड फूड आइटम्स नहीं लेनी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यहाँ पे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का पिक्चर दिया गया है। सो वो क्या करती है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के जो पैथोजन है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। सो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलेरिया की पैरासाइट मीन्स मलेरिया के जो भी पैथोजन है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो उसका कैरियर कौन है, एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल Aedes mosquito act as carrier of dengue virus. Female Aedes mosquito act as carrier of dengue virus. dengue virus का कैरियर कौन करता है, Aedes mosquito. How can we control the spread of malaria or dengue? हम मलेरिया फिर डेंगू को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं, वो आपको थिंक करना है, गैस करना है एंड अपनी नोटबुक में लिखना है। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? टीचर हमें बहुत बार बोलती है, कहते हैं क्लास में कि हमें कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। क्यों, बिकॉज़ जहाँ पे भी वाटर कलेक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटोज़ ब्रीड होते हैं। ओके, तो ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर। मॉस्किटोज़ कहाँ पे ब्रीड होते हैं, वाटर में।
Hence, one should not let water collect anywhere. तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं पे भी वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, नाउ अभी क्या चल रहा है, मानसून मीन्स बारिश की सीज़न चल रही है। तो अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी जगह ये बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हुआ होता है, तो ये पानी हमें कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे वाटर कलेक्ट होते हैं, लाइक इन कूलर्स में भी वाटर कलेक्ट रहता है। टायर्स, खाली टायर पड़े होते हैं तो उसमें भी वाटर भर जाता है। एंड फ्लावर पॉट में भी वाटर पड़ा रहता है। एंड आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, फ्रिज, हमारे घर में जो भी फ्रिज हम रखते हैं तो वो फ्रिज में क्या होता है, पीछे की और जो ट्रे होती है उसमें वाटर कलेक्ट रहता है और इससे क्या होता है, मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हमारे आसपास, सराउंडिंग मीन्स आसपास, हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, तो मॉस्किटोज ब्रीडिंग नहीं होंगे। ओके, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। हमें ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के स्प्रेड होने से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम मलेरिया के जो पैथोजन है उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका लिस्ट हमें रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिसीज causing microorganisms in human. In the next lecture, we will discuss about some common human disease caused by microorganisms. ऐसी बहुत सारी डिजीज़ जो है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।